बहुत देर हो गई। अब तक तो रोली और सिमर को डॉक्टर के यहाँ से आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए। चिंता हो रही है अब तो। नहीं सुजाता बहू, चिंता मत करो। वो दोनों अच्छे काम के लिए गई हैं। माता रानी सब ठीक करेंगी। उमा, जरा सिमर को फोन लगाकर पूछो कि वो कहाँ है। जी माता जी। अरे लीजिए, वो दोनों आ गई। इतना समय कहाँ लग गया? रोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? रोली, सब ठीक से हो गया ना बेटा? परी, बेटा जरा पानी लाना इन दोनों के लिए। जी माता जी, अभी लाई। क्या हुआ? दोनों के चेहरे से मुरझाए क्यों है? कोई नहीं, बैठ जाओ। नहीं वरना कमजोरी के मारे गिर जाओगी। चल चल। क्या बात है? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जी माता जी। माता जी, सिमर दीदी और प्रेम जीजू के बच्चे का सरोगसी का प्रोसीजर मैंने नहीं करवाया। लेकिन क्यों? माँ जी, वो प्रोसीजर मेरी जगह किसी और औरत ने करवाया है। कि तुम क्या कह रही हो रोली? कैसे रोली? मेरे मना करने के बाद भी तुमने किसी गैर औरत को ये सब कुछ कैसे करने दिया? बोलो सिमर, किसी अनजान औरत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमने कैसे सौंप दी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं थे तुम दोनों से ये उम्मीद। क्यों किया ऐसे? सुजाता बहू, रोली, तुम तो खुद आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों को अपना फैसला बदलना पड़ा? और हमें तो बताओ कि वो औरत है कौन? सिमर, कौन है वो औरत? माता जी, वो कोई बाहर की औरत नहीं है। भारद्वाज खानदान की ही सदस्य है। भारद्वाज परिवार की? इस घर की सभी औरतें तो यहाँ हैं। जीजी, इस सस्पेंस टाइप ऑफ औरत कौन है?
मैं अभी आप लोगों को उससे मिलाती हूँ। खुशी? खुशी? हाँ माता जी, खुशी ने ही मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। उसने खुद आगे आकर हमारे बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी उठाई है। खुशी, 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 तुम वापस आ गई। मुझे यकीन था तुम वापस आओगी। माँ, माता जी, मैंने कहा था ना वापस आएगी। माँ, मैंने कहा था कि मैं छोड़ के नहीं जा सकती। खुशी, चली गई थी तुम? और ये घर छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि संकल्प का क्या होगा, मेरा क्या होगा? लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी घर वापस आ गई। आओ अंदर आओ। एक मिनट करुणा बहू। खुश होने की जरूरत नहीं है। भारद्वाज हाउस कोई होटल या सराय नहीं जहां जब जी में आए आ जाए, जब मन में आए उठकर चलते हैं। हमारे घर में लोगों के साथ साथ रिश्ते नाते, मान मर्यादा, तौर तरीके रहते हैं।
खुशी ने ना इन सब की परवाह की और ना हम सब की। माताजी, बहू होने के नाते हमें लगा कि हम इस घर की बहू होने के नाते बहू अपने दिल पर पत्थर रख के, अपने सारे आदर्शों को ताक पर रखकर, तुम्हारे अतीत को भुलाकर मैंने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया था। और शायद तुमने हम सबको कभी सच्चे मन से नहीं अपनाया, तभी तो एक बार भी अपने पति के बारे में नहीं सोचा। हम सबकी परवाह किए बिना इस घर को छोड़कर जा सके। खुशी, तुमने हमारे विश्वास की उस डोर को तोड़ा है जो शायद कभी जोड़ ना सके। कहने का मतलब ये कि खुशी इस घर में वापस नहीं आ सकती। अब ऐसे मत कहिए। माताजी, खुशी को अपनी गलती पे बहुत अफसोस है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माताजी, उसे घर पे आने दीजिए। माताजी, मेरी खुशी मुझे इतनी मुश्किल से वापस मिली, इसे अंदर आने दो। मैंने कहा ना संकट, खुशी अब इस घर में नहीं वापस आ सकती तो नहीं आ सकती। माताजी बिल्कुल सही कह रही। हमसे इतनी बड़ी गलती हुई, उसके बाद हमें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। जाने अनजाने में ही से, लेकिन हमारी वजह से सिमर दीदी ने अपने बच्चे को खोया है। माताजी, और इस बात के लिए हम आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाए हैं। इस बात का प्रायश्चित करने के लिए हमने सिमर दीदी के बच्चे को अपने कोख से जन्म देने का फैसला लिया है। ताकि सिमर दीदी और प्रेम जी इनकी खोई हुई खुशियां वापस मिल सके। ठीक है, अगर माता जी की यही इच्छा है तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
आप लोग सिमर दीदी के बच्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे और बच्चे को जन्म देते ही सिमर दीदी को सौंप के यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। माता जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माता जी। खुशी की कोख में मेरा और प्रेम जी का बच्चा है। वो अकेले उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी। उसे घर में आने दीजिए। माता जी, एक बार मेरे संकल्प के बारे में सोचिए। आपने देखा ना माता जी, जब से खुशी ये घर छोड़कर गई, मेरे बेटे की क्या हालत हो गई। आप ये मत भूलिए कि खुशी तो इस घर की खुशी के लिए ही ये घर छोड़कर गई थी ना। और आज जब वो वापस आई है तो उसके साथ इस घर की खुशहाली भी आ गई। माता जी, खुशी को अंदर आने दीजिए, अपना लीजिए खुशी को। मुझे लगता है कि खुशी के साथ हमें इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। उसे एक मौका और दीजिए, क्षमा कर दीजिए उसे। माता जी,